हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनीष ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है रस खान का जीवन परिचय। मैंने अगले वीडियो में यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। ये रस खान का दूसरा वीडियो होगा। इसमें इसका डिटेल दोहा का वाक्य करेंगे। तो पहला रस खान का दोहा है। कहते हैं रस खान कि प्रेम ययिनी श्री राधिका, प्रेम वर्ण नंद नंद, वाटिका प्रेम वाटिका के दोह, माली मालिन धुंध। रस खान कहते हैं प्रस्तुत दोहा को कवि रस खान की प्रेम भक्ति व्यतीत हुई है। कवि ने राधा को प्रेम रूपी घर या खजाना और कृष्ण को प्रेम वर्ण कहा है। काव्य शास्त्र में प्रेम का रंग श्याम माना गया है और अरे कृष्ण श्यामवर्णी है। कवि ने कृष्ण तथा राधा को प्रेम रूपी बगीचा का माली और मालिन कहा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण और राधा के कारण प्रेम रूपी वाटिका में रंगे बिरंगे भाव पुष्प खिले रहते हैं। कहते हैं रस खान कि जब वे दोनों बगीचा में जाते हैं तो उस समय जितने भी फूल होते हैं सब बगीचे में खिले रहते हैं, रंग बिरंगे फूल। ये आपका पहला दोहा था। चलते हैं आगे। दूसरा रस खान का दूसरा दोहा में कहते हैं कि मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं कवि रस खान कहते हैं कि कृष्ण की छवि को देखकर उनकी आँखें उनके वश में नहीं रहती है। जिस प्रकार राधा रानी की आँखें जब से श्री कृष्ण से मिली है तब से प्रेमिका राधा कृष्ण से मिलने व्याकुल है। जैसे आँख बहुत प्रयास करने के बाद धनुष पर खींचे गए तीर के वश में नहीं होती। यहाँ पर श्री कृष्ण दर्शन के लालच में अनेक नयन अस्थायी रूप से उनके वश में नहीं रह पाती। राधा के नेत्र धनुष से निकले तीर के समान बड़ी तेजी से कृष्ण की मनमोहक छवि की ओर बढ़ती जाती है। तीसरा दोहा है मोह मन मनिक ले गए चितचोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। कबीर रस खान कहते हैं कि मन को मनिक और कृष्ण को चोर के रूप में वर्जित किया है। जब से गोपियों ने नंदकिशोर को देखा तब से ही मानो नायिका का मनिक रूपी मन कृष्ण ने चुरा लिया हो। मन चोरी के कारण गोपिका बहुत उलझन में पड़ गई है और बिना मन के गोपिका जीना कठिन हो गया है। जो कि इनकी विवशता को देखता है और गोपिका कहती है कि उन्होंने नंदकिशोर को देखकर बहुत बड़ी भूल कर दी। नायिका कृष्ण के रूपा कृष्ण में फंसकर अपना जीवन कठिन कर लिया है। कहते हैं रस खान कि जब से राधा ने श्री कृष्ण को देखा है तब से ये बहुत उलझन में पड़ गई है और कृष्ण और नायिका कृष्ण के रूपा कृष्ण में फंस गया है। अपना जीवन को कठिन कर लिया है राधा ने। चौथा है
प्रीतम प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनई लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओठ नाही कर सको। कबीर खान कहते हैं कि उपर्युक्त कहते हैं कि कृष्ण को प्रियतम तथा चित मन चोर कहा है। रसखान श्री कृष्ण को प्रियतम चित चोर कहा है। कृष्ण अपने अदित रूप सौंदर्य में बांधकर गोपियों के चित्त को हर लेता है। जिस दिन से गोपी की आंखें प्रीतम कृष्ण से लग गई है उस दिन से चितचोर कृष्ण को वह क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती है। पांचवा दोहा है, लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ, पुर की ताज डारो आठों सिद्धि, नौवों निधि को खुद सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कबीरस खान प्रस्तुत सवैयों से किया है। कबीरस खान यहाँ पर प्रस्तुत शुरुआत किया है सवैयों से। सवैयों में श्री कृष्ण और उनके ब्रज मतलब नगरी होता है, ब्रज पर अपना सारा जीवन नयोध्या वर्ण करने की बात करते हैं। कवि के लिए श्री कृष्ण की छोटी लाठी और कमरिया इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोकों का राज्य भी उनके सामने तुच्छ है। रसखान कहते हैं कि मुझे यदि तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल की महत्ता को समझा उसे छोटा समझूंगा और वियोग कर दूंगा। कबीरस खान को नंद की गाय चराने में जो सुख मिलता है वह आठों सिद्धि और निधियों से प्राप्त सुख से भी नहीं। रसखान कहते हैं यदि उन्होंने नंद की गाय चराने का अवसर मिले तो वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानेंगे और वह उसके लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर देंगे। ये पांचवा दोहा था। आगे चलते हैं। अगला है छठा लास्ट दोहा है, रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के नवबाग तगाड़, तड़ाग नियारो कोटिका हो कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत रसखान सवैयों से किया है। सवैया में कवि रसखान ब्रज के सभी वन को, बाग बगीचा तालाब को देखने के लिए लालयित है। उनके मन इन सब को जल्द से जल्द देखने की लालसा हो रही है। सब देखकर वह स्वयं को तृप्त करेंगे और कवि को अगर करोड़ों सोने और चांदी के भवन भी मिल जाए तो भी वो ब्रज के करील कुंजों से मिलने की अभिलाषा को ही महत्व है। और कवि के लिए इन सपाटियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रज का महत्व है और करील कुंजों से प्राप्त सुख के आगे बहुत छोटा है। कवि को लौकिक सुख से कुछ लेना देना नहीं, वह तो अलौकिक आनंद से आग्रह है। कवि का कहना है कि रसखान कहते हैं कि आगे बहुत छोटा है। कवि की लौकिक सुख से कुछ लेना देना नहीं है, वह तो अलौकिक आनंद के आग्रह हैं। कबीर खान श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
प्यार करते हैं और रसखान को बहुत ज़्यादा प्रेम भी है राधा और कृष्ण से। दोनों का ये जो आनंद देखकर, अलौकिक आनंद देखकर और आनंद के आग्रह हैं और इसके आगे हैं रसखान। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।